बहुत ही ज़बरदस्त टिप्पणी किया है और टिप्पणी ऐसा है कि चुनावी बॉन्ड को बोला है कि इसमें 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक चुनिंदा गोपनीयता और चुनिंदा गुमनामी। ये टर्म बहुत खतरनाक है कि इसमें हो क्या रहा है कि चुनिंदा गोपनीयता आ जा रहा है और चुनिंदा गुमनामी आ जा रहा है। चुनिंदा गुमनामी इसलिए आ जा रहा है कि कौन पैसा दे रहा है, किसको पैसा दे रहा है, कुछ पता नहीं है। तो उस व्यक्ति का नाम पता नहीं चल पाता है। और चुनिंदा गोपनीयता क्या है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ ऊपर से देखने में गोपनीय तरीका है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी अंदर से नहीं है। ठीक है? क्या होता है इसको समझिए। चुनिंदा गोपनीयता और चुनिंदा की गुमनामी पे सुप्रीम कोर्ट ने बहस करते हुए कहा कि इसमें विपक्षी पार्टी को तो कुछ भी पता नहीं चल पाता है कितना पैसा किसने किसको दिया, लेकिन रूलिंग गवर्नमेंट को ये बात पता चल जाती है कि कितना पैसा किसने किसको दिया है। और इस पता लगाने के बाद चूंकि एसबीआई इसमें जो है कि एक एजेंसी है और एसबीआई के पास डाटा रहता है किसने कितना पैसा लिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड कितने का खरीदा है उसने। ठीक है। पीके जी म्यूट कर लें। पीके जी म्यूट कर लें आप। हाँ। सॉरी सॉरी। ओके। तो हो गया म्यूट। ठीक है। बट जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको पता चल जाता है। एसबीआई है तो एसबीआई तो रूलिंग गवर्नमेंट से पता कर ही लेता है और एसबीआई से डाटा निकाल के रूलिंग गवर्नमेंट जो है कि इसका मिसयूज कर रही है और वो डाटा एजेंसियों के पास जाती है, ईडी सीबीआई इन लोगों के पास जाती है और उसका फिर क्या क्या मिसयूज हो रहा है अभी रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद बताएं। ठीक है। यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह पूरी तरीके से गोपनीय नहीं है, इसमें चुनिंदा गोपनीयता लगाया जा रहा है, इसमें समान अवसर नहीं मिल रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टियों को समान अवसर नहीं मिल रहे हैं, समान प्लेइंग फील्ड जो है कि नहीं मिला जा रहा है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार चाहे तो एक नई योजना ला सकती है, इस योजना में हमें बहुत सारे ग्रे एरिया दिख रहे हैं, भ्रष्टाचार होते हुए साफ साफ दिख रहा है हमको। ठीक है। सभी पार्टियों के लिए समान फील्ड हो, समान प्लेइंग फील्ड हो, सभी पार्टियों को समान चंदा मिले, इसके लिए आप नई योजना बनाएं तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। इस ये संवैधानिक पीठ के तहत जो है कि चर्चा किया जा रहा है, इसमें 5 जज थे, जजों का नाम ध्यान रखना रहता है, कई बार फिर डिसेंटिंग जजमेंट जब आता है तो उसमें उनका कोट करना होता है। तो इनमें 5 जजों के बेंच में माननीय चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच में इसकी हियरिंग चल रही है। इसमें पक्ष जो है वो एडीआर है, सीपीआईएम है और जया ठाकुर है, कांग्रेस की एमपी। इसमें ऐसा पता चला है कि सत्ताधारी दल को 60% चंदा मिल जा रहा है और बीजेपी के केस में तो 90% तक चंदा कई बार उसको मिला है। ठीक है। 2018 से इस बातों पे मांग उठ रही है, चूंकि ये 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड आया था और 2018 में इस बातों पे मांग चल रही थी कि इसमें गोपनीयता नहीं है, इसमें कुछ भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किसी को पता नहीं चलता किसने किसको पैसा दिया। इससे पहले जो लॉ था उसमें कम से कम ट्रांसपेरेंसी था, पता चल जाता था कि अडानी ने किसको पैसा दिया, अंबानी ने किसको पैसा दिया, टाटा ने किसको पैसा दिया और बिरला ने किसको पैसा दिया, बट यहाँ कुछ भी पता नहीं चलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है कि इस पे हम फैसला दे के रहेंगे। ठीक है। अब सरकार का क्या पक्ष था और सुप्रीम कोर्ट का क्या तर्क था ये भी देख लेते हैं। सरकार का पक्ष था, उसके तरफ से जो है कि हाजिर हो रहे थे तुषार मेहता, सॉलिसिटर जनरल है, जीके के लिए नाम याद रखिएगा। ठीक है। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल पक्ष उपस्थित हुए कोर्ट में और उन्होंने कहा कि 2017 से पहले जो व्यवस्था चली आ रही थी उसमें काले धन का बहुत जो है कि यूज होता था चुनावी चंदा देने में, और जो है कि हमने क्या किया है, डिजिटलाइजेशन कर दिया है। डिजिटलाइजेशन करने से जो है कि चंदा अब सिर्फ और सिर्फ बैंक के थ्रू ही जाता है, तो वो पता चलता है। मनी ट्रेल और मनी ट्रेस ये संभव हो चुका है इस चीज को आने से। ब्लैक मनी को रोकने में भी ये योजना जो है कि बहुत तरीके का कारगर रही है, क्योंकि पहले क्या था कि पहले लिमिट था 20,000 तक का लोग जो है कि कैश में चंदा दे सकते हैं। अब जो लिमिट कर दिया गया है वो 2000 का कर दिया गया है कि 2000 तक का चंदा जो है कि कैश में दे सकते हैं और 2000 से ऊपर का जो भी चंदा देना होगा किसी भी चुनावी पार्टी को, तो आपको जो है कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से ही देना पड़ेगा, दूसरा कोई तरीका चंदा देने का नहीं बचा है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपनी चंदा देती है तो क्या अडानी पैसा आपको देता है तो किक बैक नहीं करते हैं उस कंपनी को, ये बताइए। तो तुषार मेहता जी तो बोले कि नहीं हम तो कुछ ऐसा करते नहीं है। कंपनी बोली कि इस तरीके से जो है नेक्सस दिख रहा है कंपनी के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में और कॉर्पोरेट के बीच में, एक भयंकर नेक्सस दिख रहा है हमको इसमें। आप ये बताइए कि कंपनी जब चंदा आपको देती है, जो भी कंपनी चंदा देती है, तो उसको आप फायदा पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है कि समानता के अधिकार के खिलाफ है, समान लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, ये नहीं मिल रहा है। ठीक है। योजना में ग्रे एरिया है और बहुत सारे जो है कि कौन सी कंपनी बॉन्ड खरीद रही है इसका पता नहीं, और इससे आप इलेक्शन जीत रहे हैं। तो तुषार मेहता ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, हम इलेक्शन ऐसा नहीं जीत रहे हैं, हमारे पास नेता है, हम काम करते हैं, हमारे पास योजना है, हमारे पास प्रचार तंत्र है, इलेक्शन इन सब बातों पर निर्भर होता है। और माननीय न्यायालय आपने जो कहा कि हम ईडी को डाटा दे देते हैं, हम कोई डाटा चोरी वोरी करके ईडी सीबीआई इन लोगों को, जांच एजेंसियों को नहीं देते हैं। डाटा जो है कि सरकार के पास सुरक्षित रहता है, उस डाटा का मिसयूज नहीं होता है।
ये आज के हेयरिंग का यही बात था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग के वकील को कि आप हलफनामा में लिफाफा बंद हलफनामा दीजिए और उस हलफनामे में बताइए कि पिछले 2017 से अभी तक में जो चुनावी चंदा मिला है, किस पार्टी को कितना-कितना चंदा मिला है, ताकि हम देख सकें कि इस योजना के तहत समान प्लेइंग फील्ड मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। समझ लिए? क्या लिख रहे हैं? हम देख नहीं पा रहे हैं। अभिषेक कुछ लिख रहे हैं। समझे कि नहीं समझे पहले वो बताइए? हाँ। यस अभिषेक? सर, समझ गया सर। एक सवाल था सर हाँ, हाँ, बोलिए। कि जब सर गवर्नमेंट को सब चीज़ मतलब पता है कि कौन कितना डोनेशन दे रहा है, हुँ। तो क्या यही वजह है सर कि मतलब बीजेपी गवर्नमेंट अपने मतलब विपक्षी नेताओं के पास रेड करा रही है या अरे जो भी हो स्क्रीन मतलब